नमस्कार, मैं हूं रमेश भारती और आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी। साथियों, इस वक्त मैं हूं सुल्तानपुर जनपद के पर्यावरण पार्क में। हालांकि नज़दीक में है 2022 विधानसभा चुनाव और सारे पत्रकारों के माध्यम से रिपोर्टें जा भी रही हैं और दर्शक से लेकर वोटर तक अपनी अपनी मतों को पत्रकार बंधुओं के संज्ञान में डालने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम पहुँचे हैं पर्यावरण पार्क सुल्तानपुर में और कुछ यहाँ सज्जन व्यक्ति के रूप में है और वोटर के रूप में है। हमको लगता है कि पार्टी के सपोर्टर भी होंगे और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसके पक्ष में ये लोग जाने का काम करेंगे, किन मुद्दों को लेकर चलेंगे। तो इसी कड़ी में हम बाबूजी से सबसे पहले शुरुआत करेंगे, बाबूजी से। और बाबूजी का नाम भी जानना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या विचारधारा इनकी है, किसके पक्ष में जाएंगे और किन मुद्दों के साथ जाएंगे। बाबूजी, हमारी आखिरी आज़ादी चैनल में आपको स्वागत है। ये 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक ही आप जानते हैं और उम्र में लगभग मुझे लगता है 80-85 की उम्र। क्या सिचुएशन है खासकर उत्तर प्रदेश में? ऐसा है कि विचारधारा, एक तो धार्मिक विचारधारा और दूसरी बार प्रकृति की विचारधारा। एक दल ऐसा है जो दोनों विचारधाराओं को लेकर चल रही है। सांस्कृतिक विशारद की विचारधारा, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक जो पहचान है वो भी न जाने पावे, साथ ही साथ प्रगति के ऊपर जो है जो रोड़े आ गए हैं वो रोड़े दूर हों, प्रगति का रास्ता साफ हो। ऐसी एक पार्टी है जो इस विचारधारा की नुमाइंदगी करती है और शायद सब लोगों को मालूम होगा कि वो कौन ऐसी पार्टी है। आप ही बता दीजिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी है। किस बेस पे कह सकते हैं? इसलिए इस बेस पर कहते हैं जो हमारी संस्कृत विशारद थी, जगह जगह पर उस विशारद को, सांस्कृतिक विशारद को जो है, चाहे आप कहो पैचवर्क किया या कि कहो आमूलचूल परिवर्तन किया, एक तो वो किया। दूसरी प्रगति के जो रास्ते हैं, सड़क है, हवाई अड्डे हैं या कि दूसरी तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों का जो है द्रुत गति से विकास किया। द्रुत गति से विकास का मतलब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ये योजना तो हमने शुरू की। भैया ठीक है, शुरू तो आपने की, लेकिन पूरा किसने किया? श्रेय किसको मिलेगा? शुरुआत करने वाले को कि पूरा करने वालों को? क्या नाम होगा भैया? हमारा नाम है आफ्ताब हुसैन। मौके की जो सरकार चल रही है जी जी, भारतीय जनता पार्टी से कितने सहमत? मैं इससे 100% सहमत नहीं हूँ। पहले तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और मैं एक टीचर भी हूँ और मेरी वीडियो भी तो सोशल वायरल होगी, लेकिन मैं भी अपनी बातों को व्यक्त करना चाहता हूँ। जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, 2013, 2014 टेट हम लोग पास हुए हैं बिल, उसमें 107 हमारा है, एक बार 103 है। लेकिन आज तक ये सरकार जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने आज तक बेरोजगारी का आलम है। बच्चे, हम लोग यहाँ से लखनऊ तक धरना प्रदर्शन दिए, 17,000 शिक्षक भर्ती देने वाले थे, लेकिन इतना तानाशाही, एक भी भर्ती नहीं दिए। बच्चे 97,000 शिक्षक भर्ती मांग करते रहे। पूरे सुल्तानपुर में हम लोग चौराहे पर दौड़ते रहे, सरकार से सारे अधिकारियों के पास जाते रहे, लेकिन इनकी आज तक कोई भी वैकेंसी नहीं दी। और आप जानते हैं हिंदुत्व जो ये बात कर रहे हैं, विरासत की और भी सारी चीज़ें, मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हैं और संस्कृत के शिक्षक की भर्ती इनको देना चाहिए। जूनियर टेट हम लोग कई बार पास होकर के आज तक बेरोजगार घूम रहे हैं। इनसे बल्कि एक बार जब सांसद थे, मैं इनसे बात किया था योगी जी से, लेकिन योगी जी ने कहा अभी तो अखिलेश की सरकार चल रही है, अब राजनीति का है मामला है, ये उर्दू शिक्षक की दे रहे हैं भर्ती, ये मुस्लिमों की भर्ती दे रहे हैं। लेकिन आज तक इन्होंने 5 साल शासन समाप्त इनका भी हो गया और आचार संहिता भी लग गई, लेकिन आज तक संस्कृत की भर्ती नहीं आई। तो इनको चाहिए, अगर हमें संस्कृत बचाना है, हमारी राष्ट्र भाषा तो हिंदी भी नहीं हो पा रही है, लेकिन संस्कृत आदि जननी है, संस्कृत के उत्थान के लिए इनको कदम उठाना चाहिए था, लेकिन उन्हें हम लोग को आज तक बेरोजगार घुमाए हैं, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। पिछले 1.5 से 2 साल में जो क्रियान्वयन राज्य सरकार की, जी, उन क्रियान्वयन को लेकर के क्या रणनीति होगी आप लोगों की? क्या पूरा हम लोग का वो है कि सपा सरकार भी बहुत अच्छी नहीं है, जो भी हैं आजकल के नेताओं की उद्देश्य इन लोग को बदल गया है, जिनका हम कहना चाहें अब तो वो रह नहीं गए अगुआ के रूप में, अग्रणी के रूप में। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ, चाहे जो हमारे कवि, जितने सारे कवि हुए, समन्वय के लेकर के, चाहे वो हमारे
कबीरदास रहे हों चाहे तुलसीदास रहे हों, सब लोगों ने कहा भाई अगुड़े सगुड़े नहीं, तुलसीदास की मैं बात करूं, उन्होंने कहा अगुड़े सगुड़े नहीं कछु भेदा, उभय हरो भव संकट खेदा। इस तरह की बातें कर रहे हैं। कबीरदास की और भी मैं कवियों की बात करूं तो उन्होंने कहा जाति पात पूछे ही नहीं कही हुए, हरिका भजे सो हरिका हुई। ये तो जातिवाद का वायरस फैला रहे हैं। ऐसे हमारे क्या राष्ट्र का उत्थान होना है केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके होना है? चाहता हूँ जाति को कौन बढ़ावा दे रहा है, जातिवाद कौन कर रहा है? जातिवाद की पार्टियां कर रही हैं, भाजपा जातिवाद पार्टी कर रही है। हम ये चाहते हैं कि जो भी पार्टियां हमारे देश के नुमाइंदे बन के आए वो जातिवाद पर काम न करें और जातिवाद की बात आपस में न करें। हम लोग एक थाली में जिस तरह से खाते हैं और रहते हैं सब लोग साथ हैं। एक शिक्षक जातिवाद के आधार पर नहीं पढ़ाता है, जैसे पहले जातिवाद पर वर्ण व्यवस्था देख रहे हैं, वर्ण व्यवस्था का वो ठीक थी सारी चीज़ें, लेकिन वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। केवल उनको था कि जितनी भी छोटी जाति हैं उनको केवल बस छोटे छोटे काम करने के लिए और केवल पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का था। क्षत्रिय हालांकि मेन मेरा टॉपिक ये आज का जी कि जो प्रतिक्रिया रही अब तक जनता के माध्यम से जी सरकार पर, जी उन प्रतिक्रियाओं को देखते हुए आने वाले समय में किसको आप चुनने का प्रयास करेंगे? पूरा किसको लाइक करें? देखिए, हम लोग टीम को हम लोगों ने आश्वासन भी मिला है, ये अखिलेश जी आ रहे हैं और अखिलेश जी उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है और पूरा हमारे साथ जितने भी 21 लाख बीटीसी बीएड बेरोजगार घूम टहल रहे हैं वो सब उनके साथ है, उनका परिवार है। पूरा शिक्षा मित्र भी उनके साथ है, शिक्षा मित्रों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया, जैसे इन्होंने रेगुलर किया था इन्होंने पूरा उनको बेरोजगार किया। मैं उनके साथ हूँ और मेरा पूरा संघ उनके साथ है। उसी के साथ नेताओं की जो कि ऐसी पॉलिसी ही बन गई है कि फर्जी बोलना और जुमलेबाजी करना, जैसे तो फर्जी बोलेंगे सर, एक बार उनको मैं और मौका दे रहा हूँ, इसके बाद उनको फिर मौके कभी नहीं आएंगे। जिस तरह से भाजपा सरकार काफ़ी दिनों के बाद आई थी और सिर्फ जुमलेबाजी झूठे वादे सारे चीज़ करती रही, वैसे ये भी अखिलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे और भी मैं उनको भी अपने उसमें चुना हूँ और आने वाले शंभुनाथ श्रीवास्तव। कहाँ शहर से ही है? हाँ, शहर से हैं। ये आने वाले चुनाव में किसकी कैसे क्या है, क्या रूपरेखा है, किसके पक्ष में जाना चाह रहे हैं, किन मुद्दों के साथ, क्या कुछ बताएंगे? कल शाम तक जितने चैनल वालों ने रिपोर्ट दिया है, आर भारत ने भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस दिया है। नहीं, आप अपनी बात बताइए, सुन किन लीजिए, मुद्दों के साथ जा रहे हैं सुन भारतीय सुन जनता ले। पार्टी में? हाँ, अभी तो शुरुआत हो रही, बोल रहा हूँ। जी। किसी चैनल ने 230 250 के बीच में दिया आप है। छोटे चैनल की बात कर रहे हैं, बड़े चैनल की? पहले आप इसका जवाब दें। जो चैनल आर भारत छोटा है तो छोटा समझ लीजिए, बड़ा है तो बड़ा मान लीजिए। न्यूज़ 24 बड़ा है तो बड़ा मान लीजिए, छोटा है छोटा मान लीजिए। मुझे लगता है बड़ा है। NDTV बड़ा चैनल है, जी। मैं बड़े चैनल की बात कर रहा हूँ। सब लोगों ने जो पूरे प्रदेश का रुझान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिया है। श्रीवास्तव जी, कारण- आप अपना कारण- रुझान बताइए बस। कारण नहीं देखिए सर, मेरा तो सर, हम जानना चाहेंगे आपसे 2022 विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर जनपद में क्या स्थिति है और किन तेवरों के साथ अर्थात किन मुद्दों के साथ, किसके पक्ष में आप की राय हो? जैसे देखिए अभी अनुभवी बाबूजी ने कुछ बातें बताई हमको, जी। उनकी बातें बहुत सही लगी। जैसे उन्होंने कहा कि एक जमधारी एक दमधारी, हाँ, जैसे दोनों में बहुत अंतर होता है। एक ताकतवर से जो लड़ता है एक ज़मीनी नेता होता है। यहाँ पे ज़्यादातर चांस जो ताकतवर हैं उनकी जो बाहुबली हैं उनका चलेगा। जैसे कि ताकतवर से संबंध है कि जमीनी स्तर से? नहीं, ताकतवर से संबंधित है। ज़मीनी स्तर का वैल्यू ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से। जो वाकई में कैडराइज हैं, जैसे अनुभवी बाबूजी लोग हैं, जो इन लोग को वाकई में जो, तो ये लोग को क्या मंच पे या तो जगह नहीं मिलती, या तो हम जैसे विचारधारा ऐसे बैठ के बांट रहे हैं ऐसी जगह मिलती है। इनके विचारों को सुनने वालों के पास अब वो शैली नहीं है, वो क्षमता नहीं कि इनको सुन सके। और जैसे कि अभी मेरे अंदर गर्म खून है, तो भैया मोनू सिंह या सोनू सिंह को वोट मिल गया या राजा भैया को मिल गया वोट, तो हम खुद भी राजा भैया हो गए, हम भी सोनू सिंह हो गए। मतलब उनका अगर उनकी पार्टी का या कोई, या वो पर्टिकुलर एक आदमी की बात कर रहा हूँ, अगर वो बंदा विधायक बन जाता है तो उनके साथ सारे काम करने वाले विधायक हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़मीनी स्तर से मतलब नेता जो होता है वो सबको लेके चलने वाला होता है। बसपा की मैं बात बता दे रहा हूँ आपको। अभी हाल ही में बसपा का नेता जो है वो एक युवा लड़का दीपक भारती, जिला अध्यक्ष, उसको किया गया, जिसको खुद नहीं पता है कि उसका क्या करियर है, क्या भविष्य है, कुछ नहीं पता है, जिसको बोलने की शैली नहीं पता है। अरे अगर आपको जिला अध्यक्ष बनाना है तो किसी अनुभवी बनाइए। सर, दीपक भारती एक अधिवक्ता के रूप में अरे है। क्या अधिवक्ता है, जिसको बात करने का तमीज नहीं उसको अधिवक्ता आप कहते कैसे हैं? कह सकते हैं सर? अरे मैं उनके साथ रहा हूँ, दीपक भारती के साथ बिल्कुल, हमारे नाम बहुत क्या अच्छे होगा?
मेरा नाम सूर्य प्रताप है और मेरे साथ काफ़ी टाइम तक हो रहे हैं। और रही बात बसपा का, तो मैं सीधा सा बात बता दे रहा हूँ ना कि पार्टी बहुत अच्छी है, ऊपर के लोग अच्छे हैं, पर यहाँ पे क्या चाटुकारिता चलती है। जनपद बिल्कुल बसपा में, जनपद में चाटुकारिता की बात चाटुकारिता किस में- बेस पे कह सकते हैं? बिल्कुल बता रहा हूँ कि यहाँ की क्या कहते हैं, जिलाध्यक्ष को जिलाध्यक्ष होने के लिए पैसा दो। छोटी पार्टी की मतलब अपने पद पाने के लिए लोग पैसा देते हैं, बल्कि अपने कार्य के दम पे पैसा, मतलब अपने कार्य के दम पे पद पाने की क्षमता नहीं है उनके अंदर। अच्छा, इतना तक का। बिल्कुल बिल्कुल एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे इस चीज़ का डर भी नहीं रहता है कि मेरे खिलाफ कोई बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, मुझे बिल्कुल वो तो आपकी कुछ नहीं निगाह में रहता है। सुल्तानपुर जनपद से बसपा का खत्म है पूरी तरीके से, एकदम बसपा एकदम खत्म है यहाँ आते से। हैं समाजवादी पार्टी। देखिए समाजवादी पार्टी का क्या है कि ये जो है, इसका जो सफ़र है समाजवादी पार्टी का, ये दरअसल इनका जैसे होता है शॉर्ट मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन, उस टाइप का है। मतलब ये कन्फ्यूजन में है पूरी तरीके से। कन्फ्यूजन क्या, जाहिर सी बात है, आप मेरे पास आ रहे हो और किस मकसद से आ रहे हो, और हम आपको गले लगा रहे हैं, आपको पता है कि हमारा मकसद क्या है। हो सकता है हम हारने के लिए ही आ रहे हो, और हो सकता है जिताने के लिए आ रहे हो। जैसे होता है बाहुबलियों के यहाँ होता क्या है कि किसी शेड्यूल कास्ट को अगर काम दे दिया जाए तो क्या होता है, लाइफ टाइम उसके यहाँ काम करना शुरू कर देता है, तो लोग उसको राख लेते हैं। सपा कुछ उसी सिस्टम में चल रही है, उसको पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देखिए, और रही बीजेपी की बात बता दे रहा हूँ, बीजेपी की बात यह है कि सिटी की सीटें तो इनकी कोई काट नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी की शहर की सीट कोई नहीं काट सकता है। सिटी में उनका एक भी वोटर कटेगा नहीं, कटेगा तो केवल ग्राम स्तर पे कटेगा। और रही बात तो भारतीय जनता पार्टी, ये भी गर्द ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक यहाँ टिकी रहने वाली मतलब पार्टी थी, और उसके बावजूद भी युवाओं के साथ, बाकी लोगों के साथ बहुत अत्याचार की है। सीधी सी बात है कि ना तो जॉब आई हैं, अगर जॉब आई हो तो मतलब सबसे मेन तो जॉब था, खाना पीना अलग बात है, अगर जॉब आ जाती है ना तो पैसा आता है। मैं खुद ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पास पैसा रहे तो मैं अपने साथ साथ, हमारे 2 बच्चे हैं तो उनके साथ 2 बच्चों को, किसी और को भी शिक्षा देने की कोशिश करूँ, ठीक है। अभी बाबूजी कुछ समय पहले कह रहे थे जी। कि युवाओं को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, साथ आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इस पक्ष में कैसे क्या नहीं, क्या आत्मनिर्भर हो गया? नहीं, अगर सारे युवा आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो ये तो अपना हाथ ऐसे कर लेंगे। जब सारे युवा आत्मनिर्भर ही हो जाएंगे तो सब ऐसे कर लेंगे, फिर इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। और उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आप 2 लोग को नहीं दे रहे हैं, 1 लोग को तो करिए भाई। 1 लाख की मानते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जा रही है, पर जनसंख्या ज़्यादा हो रही तो जो लोग ज़्यादा हो जा रहे हैं वो तो चुप मार के बैठ गए हैं, उनके लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और कॉलोनी और लैट्रिन, राशन, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, सब गवर्नमेंट में आ रही, कोई गवर्नमेंट इसको दबा नहीं सकती है, ये केंद्र के बजट में रहता है। रिटर्न आते हैं। जी। बस ये सुल्तानपुर जनपद में तीनों पार्टियों का नाम आपने लिया, जी। तीनों का हालांकि सिस्टम गड़बड़ ही है सबका। हाँ, बिल्कुल। लास्ट में तीनों पार्टियों में कौन किसके पक्ष में जनता जाना चाह रही है? कुछ ना कुछ तो विकल्प आपका होगा ही। देखिए, मेरे हिसाब से तो इनकेस इन तीनों जनता जो है डिवाइड है पूरी तरीके से, और हकीकत में बताते हैं तो जनता भी कंफ्यूज है कि हम किस बटन पे दबाएंगे, वोट कहाँ का पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपको एकदम डिस्क्राइब, सीधी सी बात बता दे रहा हूँ कि बटन दबाएंगे और वोट कहाँ पड़ेगा, और सबसे पहले तो वो ये कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। आपको एक हकीकत बार, पहले बैलेट पेपर होता था तो उस टाइम में क्या होता था कि बड़े बड़े बाहुबली क्या करते थे, उठा ले जाते थे और अरहर के खेत में वोट डालकर फिर बैलेट पेपर रखा जाता था। दूसरे टाइम में ईवीएम वाला सिस्टम आया, ईवीएम वाला सिस्टम आया तो ईवीएम मशीन में घोटाला हो गया। मैं बता दे रहा हूँ आपको, कोरोना एनआरसी, सीए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप अगर बहुत हाई लेवल पे आप सोचिए ना तो आपको समझ में आएगा कि ये भी पार्ट ऑफ चुनाव, मतलब चुनाव का भी एक हिस्सा है। आप बहुत गहराई से इस चीज़ को सोचिए तो बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है इस समय चुनाव में। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चुनाव होगा ही, लॉ एंड ऑर्डर जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है। जब इलेक्शन पिछले सत्र, जब 2014 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद में ढेर सारी पार्टियाँ कुछ न कुछ अपने मुखारबिंदियों से कहने का काम किए कि ईवीएम के माध्यम से हैकिंग की, फलाना किया गया, ढमकाना किया। लेकिन 2022 विधानसभा में इस तरीके से कोई चुनाव में इस तरह से कोई किसी पार्टी ने अभी तक कहने का साहस नहीं किया। तो क्या आप इस पर ये कुछ कहना चाहेंगे? ये तो क्या होता है, सीधी सी बात है, शरीर पे गोहिया लगने के बाद ही कपड़ा उतार के दिखा सकते हैं भैया चोट लगी है देख लो, ये तो जब पड़ेगा तब पता चलेगा। और रही बात तो चुनाव आयोग इस बार काफ़ी सख्त है और अपना प्रभाव भी बहुत अच्छे से दिखा रहा है, और जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही वाला सिस्टम है भैया। कोर्ट भी हमारा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे